एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर के एंशियंट हिस्ट्री के पेपर वन जो पहला प्रश्न पत्र है इसके बारे में। ठीक है, पहले प्रश्न पत्र का जो अंशाल्ब है, ठीक है, पहले प्रश्न पत्र का जितने क्वेश्चन है एमसीक्यू से रिलेटेड हम सभी करा देते हैं, आपको सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन लिखा है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ त्रुटि भी होंगे आगे, तो हम उसको भी सही कराते चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन दिया लाका, जो कि लाका नहीं है, स लाका है, तो आप इसको सही भी कर लीजिएगा, स लाका है। ठीक है, ये जो है स लाका है, शलाका। तो शलाका मुद्राएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो गंधार क्षेत्र से। क्यों? क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है। तो सर अब दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में सोने के निष्क का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने भारतीय मुद्राओं की स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ए कनिंघम। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा, प्राचीन भारत की आहत मुद्राएं निर्मित हैं? तो चांदी एवं ताम्र की। आहत मुद्राएं लोकप्रिय थी किसके शासनकाल में? राजपूत के काल में। निम्नलिखित में से किसका अंकन प्रमुखता से कौशाम्बी मुद्राओं पर हुआ है? तो हस्ती का। ठीक है, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी मुद्राओं पर वैशिल्याश्लेख अंकित नहीं किया है? तो डेमेट्रियस। ठीक है, अगला देखिए, गजलक्ष्मी की प्रतिमा प्राप्त होती है? तो एजेज की मुद्राओं पर। निम्नलिखित शासकों में से किसने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अपनी मुद्राओं पर किया था? अगाथाक्लीज। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए, कार्तिकेय की पूजा कार्तिकेय की मूर्ति प्राप्त होती है कहाँ से? यौधेयों की मुद्राओं पर। यवनों में रजत मुद्राओं की मानक इकाई थी द्राक्ष्म। निम्नलिखित शासकों में से किसने स्मृति मुद्राएं निर्मित कराई? तो डेमेट्रियस ने। अगाथाक्लीज ने जारी नहीं किया था निकिल मुद्राएं। ठीक है, अगला देख लीजिए, डिया डिया स्कुरी प्रमुखता से अंकित है यूक्रेटाइडिस की मुद्राओं पर। ठीक है, निम्नलिखित शासकों में से किसने वैस्लियास अनेक्टाऊ उपाधि धारण की? तो डेमेट्रियस ने। हिंद यवन मुद्राओं पर राजाओं का अंकन केसबंद होता था। केसबंद प्रतीक है, किसका प्रतीक है? तो केसबंद जो है वो राजत्व का प्रतीक है। ठीक है, मिनेंडर किस मतलब अनुयायी था, किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का। ठीक है, अब अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित देवों में से कौन एक कनिष्क प्रथम की मुद्राओं पर नहीं प्राप्त होता है? तो है आर्दाक्षो। अर्धचंद्र से परिवेष्टित त्रिभेरु प्राप्त होता है? तो सातवाहन मुद्राओं पर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कवासीय नगर देवता लेख युक्त मुद्रा जारी किया गया था? तो यूक्रेटाइडिस ने जारी किया था, यूक्रेटाइडिस ने। शतमान मुद्राएं हैं? तो 100 रत्ती के। ठीक है, निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन एक आर्दाक्षों से संबंधित है? तो लंबा बल्लभ है। ठीक है, अगला देखिए, साओ नानो साओ उपाधि प्रयुक्त है कनिष्क प्रथम की मुद्रा। कौशिया के शेप में शिरस्त्र धारण किए किसे उसकी मुद्राओं पर दिखाया गया है? तो यूक्रेटाइडिस। निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी मुद्राओं पर खरोष्टी लिपि को उत्कीर्ण नहीं कराया है? तो यूक्रेटाइडिस ने। ताड़पत्रा एवं पिलाई प्रतीक है डेमेट्रियस का। ठीक है, गधा गधा गदा 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 आयुध था, गदा आयुध था हेराक्लिस का। गदा आयुध था हेराक्लिस का, किसका? हेराक्लिस का। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की प्राचीनतम लिपि है ब्राह्मी है? निम्नलिखित देवताओं में से किससे मुद्राओं पर प्रायः वज्र फेंकते हुए दिखाया गया है? जीएस को। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, स्मृति पदक किसने जारी किया? तो अगाथोक्लीज ने। चक्र पाया जाता है मिनेंडर की मुद्रा पर। ठीक है, अगला देखिए, शिवनंदी प्रकार की मुद्रा किसने जारी किया? कनिष्क प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए,
किसने समरसत वितत विजयों की उपाधि धारण की? समुद्रगुप्त ने। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम उवाचक कौन था? जेम्स प्रिंसेप। चंद्र का मेरौली लौह स्तंभ लेख स्थित है? तो दिल्ली में। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति किस शैली में उत्कीर्ण है? मालवा शैली में। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, किसकी मुद्रा पर लिच्छवयः मुद्रालेख का अंकन है? ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम। चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के संबंधित हैं चंद्रगुप्त द्वितीय से। अशोक का रुमिनदई लघु स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? नेपाल में। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जारी नहीं की गई थी? तो अश्वमेध प्रकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, परम भागवत मुद्रा लेख प्राप्त होता है किसकी मुद्राओं मतलब किसकी मुद्रा के प्रकारों पर परम भागवत मुद्रा लेख प्राप्त होता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के मुद्रा प्रकारों पर। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, मकर वाहिनी देवी गंगा का अंकन प्राप्त होता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के मुद्रा प्रकार पर। चक्रध्वज धारण किए हुए राजा का अंकन है? परशु मुद्रा प्रकार पर। स्वराजोच्छेता उपाधि उल्लिखित है कांच प्रकार की मुद्रा पर? क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, गोंडो फोर्निच की मुद्राएं प्राप्त होती हैं पंजाब से। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था दिनार। सिग्लोई है रोमन मुद्रा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का परिवर्तन किसने किया? विम खैडिफिसिस। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सर्वलोग ईश्वर समहिंस्वरस उपाधि किसके मुद्राओं पर अंकित है? तो विम कैडफिसियस के, विम कैडफिसियस के। निम्नलिखित देवियों में से कौन विजय देवी मानी जाती हैं? तो विजय देवी मानी जाती हैं नीके। माला प्रतीक था तो लक्ष्मी का। निम्नलिखित देवताओं में से कौन चंद्रदेव देवी हैं? शालिनी। किस गुप्त शासक ने धनुधारी प्रकार के सिक्के चलाए? समुद्रगुप्त ने। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि से सभी हैं? सैंधव सभ्यता से संबंधित नहीं है तो सभी। ठीक है, ये सभी जो है सैंधव सभ्यता से संबंधित नहीं है क्योंकि सिंधु सभ्यता में कोई लिपि थी नहीं। ठीक है। समुद्रगुप्त ने परिवर्तित किया था, समुद्रगुप्त ने परिवर्तित किया था केवल स्वर्ण मुद्राओं को। ओके। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित मुद्रा प्रकारों में से किस एक पर विदेशी प्रभाव नहीं है? विदेशी प्रभाव नहीं है तो व्याघ्र नियंता प्रकार की मुद्रा पर। सिंह पर आरूढ़ देवी का अंकन है तो धनुधारी मुद्रा प्रकार पर। धनुधारी मुद्रा प्रकार पर। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने द्विलिपि मुद्राओं को जारी नहीं किया? तो सी कनिष्क प्रथम। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, निम्नलिखित शासकों में से कौन शासक अपनी मुद्राओं पर गजमस्तक प्रकार का शिरस्त्रण धारण किए हुए हैं? तो 59 का ए डेमेट्रियस। क्वेश्चन नंबर 60, पारसी देवमंडल अंकित है कनिष्क की मुद्राओं पर? किसकी मुद्राओं पर? कनिष्क की मुद्राओं पर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित देवताओं में से कौन मुद्राओं पर हिकेट एवं चील लिए हुए हैं? तो जीयस ने। ठीक है। अगला देखिए, रूपर्तक था तो ये एक व्यापार अधिकारी था। व्यापार अधिकारी को क्या बोला जाता था? रूपर्तक। ठीक है। कारसार्पण, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कारसार्पण का तौल था। तो देखिए तौल जो है ना कारसार्पण का 52 से लेकर 56 ग्रेन तक था। ठीक है, तो 52 से लेकर 56 माना जाता है एवरेज में। तो अगर 52 भी आता है तो आप लोग 52 लगा सकते हैं, अगर 56 आता है तो 56 लगाइएगा ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें दिया है कितना? 52, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 52। ठीक है। आहत मुद्राओं की सार्वभौमिक श्रेणी पर कौन सा प्रतीक समूह प्राप्त होता है? तो वह सूर्य एवं वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित हिंद यवन शासकों में से कौन एक अपनी मुद्राओं पर गजमस्तक, देखिए क्वेश्चन देखिए, गजमस्तक का शीर्षाण धारण किए दिखाई देता है? तो कौन है? डेमेट्रियस ने। ठीक है। निम्नलिखित धातुओं में से किस एक का प्रयोग आहत मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता था? तो कौन से? स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण में।
नहीं, ये सॉरी स्वर्ण नहीं है, ये स्वर्ण नहीं है, ये कांस्य है। ठीक है, ये कांस्य में जो है नहीं होता था। ठीक है, ये रॉन्ग है, कांस्य स्वर्ण नहीं है। ठीक है, कांस्य, सॉरी कांस्य। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, सोटेरास उपाधि व्यक्त करती है, सोटेरास उपाधि व्यक्त करती हैं तो उतरस ने। ठीक है, उतरस। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, ये चिन्ह दिया हुआ है, इसका लिपन देखिए, इसमें ये मैंने क्वेश्चन नहीं किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं किया, जो जो जिन लोगों ने किया होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा कि इस 68 क्वेश्चन नंबर 68 का 2017 के पेपर में 68 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। 68 और 69 भी बता दीजिए, क्योंकि ये दोनों मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया लेकिन मिला नहीं। ठीक है, तो जिनको पता चल जाता है, और 68 69 का आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 70 क्वेश्चन, देखिए 70, ये प्लस है, ये चिन्ह ब्राह्मी अक्षर में क्या है? तो ये ब्राह्मी अक्षर में क है। क्या है? क है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्नलिखित हिंद यवन शासकों में से किस एक शासक के नाम के दो शासक हुए हैं? ठीक है, तो इसका है डेमेट्रियस। ठीक है, डेमेट्रियस। ये देखिए, ये भी मैं एवं दक्षिण भारत में प्राप्त होने वाले अशोक के अभिलेख क्या हैं? ब्राह्मी लिपि में है। 74 क्वेश्चन नंबर देखिए, सामान्यतः हिंद यवन मुद्राओं के पृष्ठभाग पर अंकन है तो राजा की आवक्ष मूर्ति। 75 देखिए, कुषाण काल में स्वर्ण सिक्का जाना जाता था, दिनार। कृष्ण एवं बलराम की प्रतिमा का अंकन हुआ है अगाथा क्रिस्ट की मुद्राओं पर। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने साओ नानो साउस उपाधि धारण की है? की थी? तो कनिष्क प्रथम ने। शक मुद्राओं की मुख्य विशेषता है यूनानी देवमंडल। निम्नलिखित गुप्त सम्राटों में से किसने पहली बार रजत मुद्राओं का परिवर्तन किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 80 जो है, मेगालऊ उपाधि व्यक्त करती है तो महतस की। ठीक है, अश्वमेध पराक्रम मुद्रा लेख जो है उत्कीर्ण है समुद्रगुप्त की मुद्रा पर। बुद्ध का रूपकरण पाया जाता है कनिष्क की मुद्राओं पर। चीनी स्रोत में ब्राह्मी के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फान को। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए कि दिया है कि गोफर जो है, गोफर का प्रतीक क्या है? तो आप लोग जिन लोगों ने किया होगा कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा इसमें आंसर सही है। ठीक है, अब देखिए 85 देखिए, पाद जो है मुद्रा थी तो पौंड का 1/4 था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आहत मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता था? क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 86, आहत मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता था तो किसका निर्माण नहीं होता था? विमटंक का। निम्नलिखित ग्रंथों में से किस एक में मुद्रा का उल्लेख नहीं है? तो विनय पिटक में जो है मुद्रा का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 है, कैड्यूसस से तात्पर्य है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ढाल एवं भाला जो है मुख्य आयुध थे किसके? जीएस के। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, मावेश की मुद्राओं पर कौन राज सिंहासन पर बैठा है तथा नीके को धारण किए हैं? ठीक है, नीके को धारण किए हैं तो जायस। चाबुक धारण किए हुए अश्वारोही प्रकार की मुद्राएं लोकप्रिय हुई गुप्तों के काल में। अपनी पुत्री के लिए किसने ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया? तो अजीतनाथ ने। ये जो ये चिन्ह है ये ब्राह्मी अक्षर में क्या है? तो ये देखिए गलत दिया है, ये नहीं है, यह ब है। ठीक है, व या ब ऐसे करके, या वो हो या ब हो, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये वो 8 जो दिया है, वो और 8 दिया है, ये नहीं है, तो वो हो सकता है या ब हो जाएगा, इसमें से एक दोनों से कोई चीज़ होगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, निम्नलिखित लिपियों में से कौन एक दाहिने से बाहीं लिखी जाती है? तो वो है खरोष्टी। देखिए, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 95, ये चिन्ह जो है ब्राह्मी अक्षर में क्या है? तो ये ब्राह्मी अक्षर में क्या है? ग है। 96 देखिए, उमेशो अंकित है कनिष्क की मुद्राओं पर। या अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है तो ये हम बता देते हैं, जो क्वेश्चन इसमें जो बना रहेगा वो ऐसे करके है, ऐसे
ये जो है, ये जो चिन्ह है वो किसका लिप्यांतरण है? तो ये महाराज का है। ये चिन्ह देख लीजिएगा, ये महाराज का लिप्यांतरण है। ठीक है, ये पूछ सकता है, ये लिप्यांतरण मतलब ये लिपि जो है किसका लिप्यांतरण है? तो महाराज का लिप्यांतरण है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, वीणा वादक और ये देखिए क्वेश्चन ये समझ ये यहाँ पे जो भी हो ये आपको पूरा दिया नहीं हुआ है तो इसको छोड़िए। जो अब अब आगे हम लोग चलते हैं 2018 के प्रश्न पत्र पे। तो अभी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फिर एक बार देख लीजिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब अगला को देखिए 18 के प्रश्न पत्र में लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, गुप्त राजवंश में किसने पहली बार चांदी के सिक्के को चलाया? चांदी के सिक्के को किसने चलाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया। ठीक है, स्मृति पदक किसने चलाया? स्मृति पदक किसने चलाया? अगाथोक्लिज ने। ये चिन्ह जो है किसका लिप्यांतरण है? तो अठभागीय चौका। ठीक है, येगा यूनानी मुद्रा लेख ओयोसो अंकित है। तो किस पे अंकित है? ये है कनिष्क की मुद्राओं पर। ठीक है, कनिष्क की मुद्राओं पे यूनानी लिपि अंकित है। अब अगला देखिएगा, राजा का आवक्ष प्रकार की मुद्रा किसने चलाई थी? राजा का आवक्ष प्रकार की मुद्रा किसने चलाई थी? तो यूनानी शासकों ने। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, साओ नाना साओ मुद्रा लेख अंकित है कनिष्क की मुद्राओं पर। निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन इंद्रिष्ट है? तो जिन लोगों ने ये किया होगा कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, माला एवं ताड़पत्र प्रतीक थी लक्ष्मी के। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, द्विभाषी मुद्राएं किसने चलाई? तो यवन शासकों ने चलाई थी। ठीक है, अश्वारोही के साथ चाबुक प्रकार की मुद्राएं किसने चलाई? महावेश ने। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, चतुर्भुज शिव अंकित है वीम कैडपिफिस के मुद्रा पे। ठीक है, बादलों पर आसीन राजा एवं शिव प्रकार की मुद्रा किसने चलाई थी? वीम कैडपफाइसिस ने। पल्लस मानी जाती है युद्ध की देवी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने सिक्कों पर बुड्डो या बुद्ध की आकृति अंकित करवाई? क्वेश्चन नंबर 14 है, तो ये कनिष्क ने होगा। ठीक है, कील शीर्ष प्रयुक्त है, ये जिन लोगों ने किया होगा कमेंट कर सकते हैं। इसमें मैंने सर्च किया नहीं मिला। देखिए 16 देखिए, कार्नुकोपिया प्रतीक है दुर्गा का। कुषाणों के शासनकाल में सोने का सिक्का जाना जाता था दिनार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कुषाणों के शासनकाल में दिनार का औसत भार था 123.2 ग्राम। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में जिन लोगों ने किया होगा कमेंट कर दीजिएगा। अब अगला देखिएगा, निम्नलिखित देवताओं में से कनिष्क की मुद्रा पर किस देवता के कंधे के पीछे अर्धचंद्र अंकित है? तो ये है जीएस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि ये लिप्यांतरण है, तो ये है लिप्यांतरण जय का। ये चिन्ह ब्राह्मी अक्षर में वो है। देवव्रतस की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त ने। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की? समुद्रगुप्त ने। वीणा वादक प्रकार की सुवर्ण मुद्रा किसने चलाई? समुद्रगुप्त ने। आहत मुद्राओं पर निम्नलिखित विशेषता नहीं है? शिव अंकित मुद्राएं। निगम नामांकित मुद्राएं हैं मगध की। निम्नलिखित में से कौन एक कौशाम्बी की मुद्राओं पर अंकित नहीं है? तो अश्व शिवनंदी की मूर्ति प्राप्त होती हैं कुषाण मुद्राओं पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 31, आहत नाम आधारित है निर्माण विधि पर। आहत मुद्राओं के निर्माण में किसका प्रयोग नहीं होता था? तो विमटक का। कारसार्पण का वजन था 56 ग्राम। ठीक है, 52 से 56 है, 56 है तो 56 भी कर सकते हैं। ठीक है, सलाका मुद्रा पर कितने प्रतीक होता था? तो 4 प्रतीक होता था। ठीक है, अगला देखिएगा, साम्राज्यिक वर्ग की आहत मुद्राओं पर कितने प्रतीकों का अंकन होता था? तो साम्राज्यिक मुद्राओं पर जो है 5 प्रकार के अंकन होता था। चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा चलाई गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। समरसत वितत विजयो उपाधि मुद्राओं पर कौन धारण किया था? तो समुद्रगुप्त ने। सर्वलोक ईश्वरस उपाधि उत्कीर्ण है वीम कैडपेफाइसिस की मुद्राओं पर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, किसने अपनी मुद्राओं पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है? अगाथोक्लिज ने। ये जो चिन्ह है ये है 9 का। ठीक है,
बहुतान्य के लेख प्राप्त होता है योद्धों की मुद्राओं पर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, कार्तिकेय की पत्नी देवसेना का अंकन हुआ है तो योद्धों की मुद्राओं पर। ठीक है। महाराज उपाधि धारण होती है, इस भी मैंने सर्च किया, इस आप जो जो जानते होंगे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। 44 देखिएगा, गदा गदा एवं व्याघ्र चर्म संबंधित है। गदा एवं व्याघ्र चर्म संबंधित है हेराक्लीस से। निम्नलिखित में से किस एक का अंकन हिंद यवन मुद्राओं पर नहीं हुआ है? तो शंख का। निकिल की मुद्रा किसने चलाया था? अगाथोक्लिस ने। +1 का चिन्ह है क का। ठीक है। 48 का देखिएगा, ये जो है लीप जो है लिपांतरण किसका है? सुगनरंजे का। निम्नलिखित में से कौन गुप्त मुद्राओं की विशेषता नहीं है? तो राजा का आवक्ष है। कैड्यूसियस प्रतीक है। विजय का। गदा प्रतीक था, गदा जो है प्रतीक था हेराक्लीस का। 52 क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए, जो डी है ये चिन्ह है चौका। यवनों के स्वर्ण मुद्राओं की मानक इकाई थी तो यह दिनार। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, बैसिलियस उपाधि व्यक्त करती है डेमेट्रियस। मूसा का जो प्रयोग है किसके निर्माण में होता था? तो ये जो भी जिनको पता होगा आप लोग बता सकते हैं। 56 देखिएगा, अपनी मुद्राओं पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग करने वाला अंतिम शासक था व्यूम कैडेफाइसिस। ढाल व वर्ज चिन्ह है पल्लस के। दैत्य या चुड़ैल अंकित ढाल पाया जाता है तो यूनानी मुद्राओं पर। इसका जो है प्रतीक जाना जाता है कुषाण चिन्ह का। भारत की प्राचीनतम लिपि है ब्राह्मी। राजदंड प्रमुख प्रतीक है जीएस का। क्वेश्चन नंबर 62 है, एलन का मत है कि चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार की मुद्रा के प्रवर्तक थे तो चंद्रगुप्त प्रथम। देवी गंगा अंकित है समुद्रगुप्त की मुद्रा पर। ठीक है। 64 के निम्नलिखित देवियों में से कौन सी मुख्य रूप में गुप्त मुद्राओं पर अंकित हैं? तो लक्ष्मी। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65, किसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो समुद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है। शाण मुद्रा थी, शाण मुद्रा जो है वो थी शतमान का 1/8। अशोक का रुमिनदेही स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? अशोक का रुमिनदेही स्तंभ लेख जो है नेपाल में स्थित है। शेकल है, शेकल क्या है, कौन सी मुद्रा है? कांच प्रकार की मुद्रा पर। सर्वराजोच्छेता उपाधि अंकित है कांच की मुद्राओं पर। शतमान का तौल था 100 रत्ती। शत में से 100 में से होता है 100 तो 100 रत्ती, इसे भी आप लोग जान सकते हैं। समुद्रगुप्त ने जारी नहीं किया था तो ताम्र मुद्राएं। ये जो है ये चिन्ह किसका है? लौ का है। ससाका मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ये ससाका नहीं सलाका है, जो भी है गांधार से। हिंद यवन मुद्राओं पर कौन हिकेट धारण किए हुए हैं? तो जीएस ने। देखिएगा 76 क्वेश्चन नंबर 76 है, व्याघ्र पराक्रम मुद्रा लेख उत्कीर्ण है समुद्रगुप्त की मुद्रा पर। ये जो शब्द है इसका लिपांतरण क्या है? जो जानते होंगे कमेंट कर सकते हैं। अश्वमेध प्रकार की मुद्राओं को किसने परिवर्तित किया? समुद्रगुप्त ने। डिकेऊ उपाधि व्यक्त करती है धर्मिकस। ये जो चिन्ह है ये ब्राह्मी में क्या है? तो यह थ है। ग्रीक पुरा कथाओं में आर्टेमिस देवी थी शिकार की। डियास्कुरी मुद्राओं पर अंकित है जो है खजूर पत्र एवं भाला। रूपर्तक था तो बिक्री अधिकारी कह सकते हैं या इसको व्यापार अधिकारी भी कह सकते हैं। ठीक है। अगला देखिएगा, यह प्रतीक जाना जाता है तो ये प्रतीक जब दिया ही नहीं है तो जाना क्या जाएगा? तो ये क्वेश्चन छोड़िए क्योंकि इसमें दिया नहीं हुआ है पूरा। तो 85 देखिएगा, 85 का जो जो जानते होंगे आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है। 86 देखिएगा, किसने हेलियोक्लिस एवं लाउडिके प्रकार की स्मृति को जारी किया? तो डेमेट्रियस ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, किसने कवड़ीय नगर देवता प्रकार की मुद्राओं को जारी किया? तो यूक्रेटाइडिस ने, यूक्रेटाइडिस ने। देखिएगा 88 क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, यवनों में केशबंद धारण करना संकेत है राजत्व का। यवनों में रजत मुद्राओं के तौल की मानक इकाई थी द्राखम, जो बोलता है द्रॉरम बोलने आप लिख दिया, द्राखम है। हिंद यवन मुद्राएं निर्मित है आहत विधि द्वारा, आहत विधि द्वारा। शलाका मुद्राएं शलाका मुद्राएं होती थी किस आकार की? वृत्ताकार की।
अष्टाध्यायी में निष्क क्या है? अष्टाध्यायी में निष्क जो है वो मुद्रा है। ऋग्वेद में मुख्य विनिमय का माध्यम थी गाय। किसने एनिकटाऊ की उपाधि धारण की? डेमेट्रियस ने। किसने डिकेऊ की उपाधि धारण की? तो अगाथोक्लीज ने। उल्लू का अंकन प्राप्त होता है, उल्लू का अंकन किसकी मुद्राओं पर प्राप्त होता है? मिनेंडर की मुद्राओं पर। निम्नलिखित पशुओं में से किसी का अंकन हिंद यवन मुद्राओं पर नहीं हुआ है? तो शेर का। आहत मुद्राएं आकार में क्या थी? तो अनियमित थी। क्वेश्चन आंसर डी है इसका, अनियमित। क्वेश्चन नंबर 99 और 100 देख लीजिएगा। निम्नलिखित धातुओं में से कौन एक आहत मुद्राओं के निर्माण में प्रयुक्त नहीं होता था? तो काश जो है, काश नहीं होता था। ऋग्वेद में निष्क उल्लिखित है, तो मुद्रा के रूप में। ठीक है, मुद्रा के रूप में। अब देखिएगा तो ये थर्ड ईयर का ये लास्ट जो पेपर 2019 में पहले देख लीजिए, 19 का। तो अभी फिर से मैं एक बार और बता देता हूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिल सके। ठीक है, तो भैया 19 का क्वेश्चन देखिए। सातवाहन राजाओं के मुद्रालेख की लिपि है। सातवाहन राजाओं के मुद्रालेख की लिपि इसमें से क्या है? तो ये है ब्राह्मी। क्या है? ब्राह्मी। ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका अंकन सातवाहन शासकों की मुद्राओं पर हुआ है? तो उपरोक्त सभी हुआ है। ठीक है, बयाना निधि से बहुतायत सिक्के मिले हैं गुप्त वंश के। ठीक है, गुप्त वंश के। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। निम्नलिखित शासकों में से किसने वैस्लियास एनेक्टाऊ उपाधि धारण की? डेमेट्रियस ने। निम्नलिखित में से किसकी मुद्राओं पर गुदफरस नामांकित है? तो गोंडो फर्निच के। गोंडो फर्निच के। ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 का अगर कोई जानता होगा तो कमेंट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। महेश्वर मुद्रालेख उत्कीर्ण है विम कैडफिशेस के। यूनानी मुद्रालेख आर्दाक्षो अंकित है कुजुल कैडफिशेस की मुद्राओं पर। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख स्थित है। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख स्थित है तो प्रयागराज में। प्राचीन भारत के आरंभिक सिक्के हैं, तो आहत मुद्राएं। सलाका मुद्राएं जो थी वो कैसी मुद्राएं थी? तो स्थानीय मुद्राएं थी। कारसार्पण का मुद्रा के रूप में उल्लेख हुआ है पाणिनि के अष्टाध्यायी में। हिंद एवं शासकों की मुद्राएं निर्मित थी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी की प्राक व मौर्यकालीन अभिलेख है। महास्थान प्रस्तर अभिलेख। निम्नलिखित में से किस उपाधि का प्रयोग अशोक ने अपने अभिलेखों में किया है? तो देवनाम पीरियड। देवनाम पीरियड जो है। शक नरेश रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो ब्राह्मी लिपि में। वेशनगर का गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख संबंधित है भागवत धर्म से। मेहरौली लौह स्तंभ लेख की भाषा है संस्कृत। भारत में लेखन कला के प्राचीनतम पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं सैंधव सभ्यता से। नारद स्मृति के अनुसार लिपि की सृजन करता है ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। ब्राह्मी लिपि के उत्तरी सेमेटिक उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं जॉर्ज ब्यूलर। ये जो है ये चिन्ह है मौ का। ये जो चिन्ह है ये जो जानते होंगे कमेंट्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। गोंडो फर्निज शासक था शक वंश का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। सवनंदी प्रकार की मुद्रा किसने जारी किया? तो ये सवनंदी नहीं है, ये शिवनंदी है। ठीक है, शिवनंदी। तो आप लोग सही कर लीजिएगा। शिवनंदी प्रकार की मुद्रा किसने जारी की? विम कैडफिशेस ने। सैंधव सभ्यता के अधिकांश लेख जो है अंकित हैं, तो वो मुहरों पर है। ठीक है, भारत की प्राचीनतम लिपि है ब्राह्मी। मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि की जो भाषा है वो प्राकृत है। गजलक्ष्मी की प्रतिमा जो है प्राप्त किस पे होते हैं? एजलाइजिस पे। ठीक है, आहत मुद्राएं लोकप्रिय थी। आहत मुद्राएं लोकप्रिय थी किसके काल में? मौर्य काल में। मौर्य काल। प्राचीन भारत की आहत मुद्राएं निर्मित थी किससे? ताम्र एवं रजत से। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में सोने के निष्क का उल्लेख मिलता है? सोने के निष्क का उल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद में। शलाका मुद्राएं प्राप्त हुई हैं तो गंधार क्षेत्र में। जहाज अंकित है यज्ञश्री सातकर्णी की मुद्रा प्रकार पर। किसने स्वर्ण मुद्राओं का प्रवर्तन नहीं किया था? 37 क्वेश्चन नंबर है। कुजुल कैडफाइसिस ने। किसने हेलियोक्लीज एवं लाओडीके प्रकार की मुद्रा को चलाया था? तो अगाथा क्लीज ने। सोटेरास उपाधि व्यक्त करती है
तरतरस निम्नलिखित में से किसने स्मारक मुद्राएं निर्मित कराई? अगाथा क्रिस्टी ने। सातवाहन रजत मुद्राओं पर प्रतीक प्राप्त होता है उज्जैन एवं पर्वत का। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, निम्नलिखित मुद्राओं में से कौन एक अलिखित है? तो कौशाम्बी मुद्राएं। वैदिक काल में एक कौन विनिमय का माध्यम नहीं था? तो सिक्का। वैदिक काल की बात कर रहे हैं। ब्राह्मी लिपि पाई जाती है, तो ब्राह्मी लिपि पाई जाती है यगातालिस की मुद्रा पर। किसने द्विभाषी मुद्राएं नहीं चलाई? तो गुंडोफर्निस ने। यवनों में प्रचलित रजत भार मान की जो है इकाई थी, तो द्राक्म था। ठीक है। मुद्राएं जो है आकार में वृत्ताकार थी। प्राचीन भारत में मुद्रा निर्माण की कौन सी तकनीक प्रचलित नहीं थी? तो छपाई की। दीव का कद्रुमान ऊंट का अंकन प्राप्त होता है डेमेट्रियस की मुद्रा पर। कौन सी लिपि कौशाम्बी मुद्राओं पर प्राप्त होती हैं? तो ब्राह्मी। अगला देखिएगा, भगवत स्वामिनो ब्राह्मण्य लेख प्राप्त होता है योधियों की मुद्रा पर। निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन एक योधेय मुद्राओं पर प्राप्त नहीं होता है? तो पर्वत प्रतीक। निम्नलिखित में से कौन एक आहत मुद्राओं पर अंकित नहीं है? तो मंदिर। आहत मुद्राओं पर अंकित नियमित प्रतीक सूर्य एवं षड़चक्र। निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन एक कौशाम्बी मुद्रा पर अंकित नहीं है? तो इसका होगा धन प्रतीक। ठीक है, धन प्रतीक। अब देखिएगा आगे जो है 57, गदिकानम लेख युक्त मुद्रा संबंधित है, तो कौशाम्बी से। कौन सा विलेख कौशाम्बी मुद्रा पर प्राप्त नहीं होता है? तो पंचनेक में। बृहस्पति मित्र संबंधित है कौशाम्बी से। योधेय मुद्राएं अंकित हैं 3 प्रकारों में। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है? तो पाद है। अब देखिए शतमान के बारे में क्या सही है, क्वेश्चन नंबर 62। तो शतमान के बारे में कि क्या सही नहीं है? सही नहीं है। तो रजत एवं स्वर्ण दोनों में निर्मित, ये सही नहीं है। ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर डी है, सॉरी सी है, सही है, सी है, सी है। देखिए यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। शतमान के बारे में आप कुछ भी इसके बारे में पूछ सकता है। देखिए इसका वजन जो है 100 रत्ती के बारे में, ये सही है। आकार में वृत्ताकार होती थी, ये भी सही है। ये बाद के दिनों में भी ये प्रचलन रही, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, ये रजत और स्वर्ण में तो बनी थी। ठीक है, ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है गलत है, वो सही नहीं है। किसने निकिल की मुद्राएं को जारी किया? क्वेश्चन नंबर 63 है, किसने निकिल की मुद्राओं को जारी किया? तो डेमेट्रियस ने। यहाँ से बड़ा मेट्रियस लिया है। कुछ बहुत सारे त्रुटियां जो दिया है ये सॉल्व में, जो कंप्यूटर की जो टाइपिंग होती है थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो आप लोग इसमें समझ लीजिएगा कि हाँ बड़ा मेट्रियस है तो कोई अलग नहीं है, डेमेट्रियस ही है। रजत आहत मुद्राएं कहलाती थीं, तो कौशाम्बी मुद्राओं के विषय में लिखित में से क्या सही नहीं है? तो एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है। सुवर्ण स्वर्ण मुद्रा होती थी 80 रत्ती का। किसने? पाओ नाना पाओ, पाओ नानो पाओ की उपाधि धारण की थी विमकार्डिफिसस ने। ठीक है। आखामणि मुद्रा, आखामणि मुद्रा जानी जाती है, आखामणि मुद्रा जानी जाती है सिग्लोई के रूप में। भारतीय मुद्राओं की आखामणि उत्पत्ति के सिद्धांत के किसने प्रतिपादित किया? तो जे डिकाडिमंचेस। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में मुद्राओं के स्वदेशी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता था? तो प्रिंसेप। प्रिंसेप। अधिकारी जो मुद्राओं का परीक्षण करता था तो उसको बोला जाता था लक्षणाध्यक्ष। साण जो है, साण, ये देखिए पान है, ये ऐसे त्रुटियां हैं, ये पान है, अब साण लिख दिया गया है। तो इसका जो शतमान है ये भी देखिए यहाँ पे विकल्प भी गलत है। ये 1/6 दिया है, लेकिन इसका आंसर है 1/8 था। ठीक है, 1/8 था, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, 1/8 कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए कि ऑप्शन ए भी 1/6 दिया है और ऑप्शन डी भी 1/6 दिया है, जो कि 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकती एक ही का। तो ये 1/8 है और यही सही भी है, 1/8 था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा। 73 देखिए, चंद्रका मेहरौली लौह स्तंभ लेख स्थित कहाँ है? तो ये है दिल्ली में, दिल्ली जो लिखा है, जो कि दिल्ली में है। शतमान मुद्राओं का भार मान है, तो शतमान 100, तो 100। मिनेंडर अनुयायी था किसका? मिनेंडर जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये जो चिन्ह है ये किसका है? तो वो मुद्रा लेख अंकित है। तो 5 प्रकार की मुद्रा पे प्राचीन भारत साण जानी जाती थी मुद्रा के रूप में। पाद मुद्रा थी, तो क्या थी?
अब देखिए यहाँ पे पढ़ का ये क्या हुआ, पढ़ का देखिए यहाँ पे ऑप्शन था, देखिए यहाँ पे पढ़ का 1/2, पढ़ का 1/4, ठीक है, पढ़ का 1/2, पढ़ का 1/4, तो ये सही है, पढ़ का 1/4, ठीक है। श्री विक्रम उपाधि अंकित है, श्री विक्रम उपाधि जो अंकित है किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने सीमा की मुद्राओं का प्रवर्तन किया, सातवाहनों ने। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर अंकित के प्रतीक हैं, ये जो जिन लोगों ने किया होगा, जिन लोगों ने ये किया होगा 80 क्वेश्चन नंबर 83 वो लोग कमेंट कर सकते हैं। अशोक का रोमिंदेही ले स्तंभ ले कहाँ स्थित है, तो नेपाल में। अष्टाधाई में निष्क है, तो निष्क जो है मुद्रा है। चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा चलाई गई थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, किसने अपनी मुद्राओं पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया, तो आगाथा क्लीच। ये जो चिन्ह है वो क का है, ये जो चिन्ह है वो उज्जैनी चिन्ह का है। ऋग्वेदिक काल में विनिमय का महत्वपूर्ण माध्यम है, तो गाय थी। कारसारपण का तौल था 56 ग्रेन, ठीक है। 52 से 56 है, तो आप 52 से 56 में 56 आ रहा बस। अब देखिएगा 92 है, राजा रानी प्रकार के मुद्रा प्रवर्तित किया गया गुप्त शासकों द्वारा। ये जो चिन्ह है ये ब्राह्मी अक्षर में क्या है, य है। ये जो चिन्ह ब्राह्मी अक्षर में थ है। ये जो चिन्ह है ये कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा कौन सा चिन्ह है। कौशाम्बी स्थानीय मुद्राओं पर सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतीक है वृषभ एवं वेदिका में वृक्ष। 97 है, यवन मुद्राओं की मानक इकाई क्या थी, स्टेटर। किसने देवव्रत की उपाधि धारण की, गोंडो फर्निस। कार्तिकेय अंकित हैं। यौधेय की मुद्रा प्रकारों पर किसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो भी हम अपना वीडियो अगला बनाते रहेंगे। और हमने जो है यूपी बीएड आप लोग यदि फॉर्म भरे होंगे यूपी बीएड के, तो यूपी बीएड के एंट्रेंस पे मैंने वीडियो बनाया है, 2-3 वीडियो जो कि बनाया है, और हो सकता है 1-2 वीडियो बना दें। करंट अफेयर्स से भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो और फिर एम ए पॉलिटिकल साइंस, एम ए एंशिएंट हिस्ट्री, हर एक टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूपी बीएड का हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके उसके थ्रू आप लोग देख सकते हैं, या सर्च करके मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।